नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गैस की कमी को लेकर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हालात को सामान्य किया है। गैस की कमी के कारण काशी अन्नपूर्णा मंदिर के अन्य क्षेत्रों में श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए भोजन वितरण कुछ समय के लिए बंद हो गया था। मंदिर प्रशासन द्वारा सहयोग की मांग के बाद जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने त्वरित व्यवस्था करते हुए 25 गैस सिलेंडर भेजे। इसके बाद अन्न क्षेत्र फिर से शुरू कर दिया गया और अब श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है। काशी अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट ने अन्न क्षेत्र रोजाना 3 यूनिट के माध्यम से लगभग 25 गैस सिलेंडरों का उपयोग होता है, जो भोजन प्रसाद तैयार करने में लगते हैं। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आवश्यकता अनुसार आगे भी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति नियमित रूप से की जाएगी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने जनता से अपील की है कि किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्थिति पूरी तरह सामान्य है और उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति लगातार मिलती रहेगी। ऐसा है कि काशी अन्नपूर्णा ट्रस्ट में जो भोजन की व्यवस्था यहाँ चलती है निःशुल्क भक्तों के लिए, तमाम यात्रियों के लिए या जो लोग आके यहाँ प्रसाद पाते हैं, तो कुछ गैस की समस्या आ रही थी। तो शासन प्रशासन से संपर्क किए, बात किए और समस्या के विषय में उनको जानकारी दी। तो इस समय लगभग हमारे लिए 20 सिलेंडर अभी प्राप्त हुए हैं और हमारा अन्य क्षेत्र साकुशल चल रहा है और शासन प्रशासन का हमको सहयोग मिल रहा है कि गैस की हमारे सामने कोई समस्या नहीं है और हमारा अन्य क्षेत्र में जो भी आएगा यहाँ से प्रसाद प्राप्त करके भक्त लोग आए और अपना प्रसाद प्राप्त यहाँ से करके जाएं। जो व्यंजन पहले बन रहे थे वही सब बन रहे हैं और सब लोग को यहाँ से प्रसाद मिलेगा। किसी प्रकार की कोई सप्लाई की कमी नहीं है। सब लोग निश्चिंत होकर अपना जैसे कार्य कर रहे थे उसी तरीके से करते रहे, कभी उनको दिक्कत नहीं है। सर, ये देखा जा रहा है कि मठ मंदिरों में काफी परेशानियां हो रही है, खासकर अन्नपूर्णा मंदिर जो सबसे पुराना। देखिए, हम लोगों ने जो कल बैठकें की थी उसमें सभी आश्रमों के, सभी मंदिरों से लोग संबंधित जो लोग हैं उनके साथ भी की थी। अन्नपूर्णा मंदिर के द्वारा कल इस संबंध में सूचित नहीं किया गया था। आज दिन में उनसे बात हुई है, उनको भी सिलेंडर तत्काल पहुंच जा रहा है। उनके यहाँ भी पाइप नेचुरल गैस के कनेक्शन की भी हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं ताकि इस तरह के लाइन में लगने की उनको भी कहीं पे आवश्यकता ना पड़े। वहीं चुनाव आयोग ने देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 मई को कराई जाएगी। इसके अलावा असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा और इन राज्यों के चुनाव परिणाम भी 4 मई को घोषित किए जाएंगे। वहीं तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को होंगे और मतगणना 4 मई को होगी। चुनाव आयोग के इस ऐलान के साथ ही संबंधित राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब कोई भी राजनीति पार्टी वोटर्स को लुभाने के लिए कोई घोषणा नहीं कर सकती है और सरकारी मशीनरी का उपयोग चुनाव में निष्पक्ष रूप से किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के प्रश्न में एक विकल्प में पंडित का नाम रखने को लेकर काशी में ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला है। ब्राह्मणों का कहना है कि इस प्रकार का नाम चयन अवसरवादी विकल्प के रूप में रखा गया था, जो समाज के लिए अपमानजनक है। आक्रोशित लोगों ने गंगा तट पर जमा होकर प्रश्न पत्र बनाने वाली एजेंसी और पैनल के खिलाफ प्रदर्शन किया है, साथ ही जमकर नारेबाजी की। ब्राह्मण समाज ने योगी सरकार से मांग की है कि इस पूरे मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पैनल सदस्यों और प्रश्न बनाने वाली एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उनका आरोप है कि साजिश के तहत पंडित नाम और अवसरवादी विकल्प रखा गया है। समाज ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार को पूरे मामले की जांच, भविष्य में परीक्षा किसी भी प्रकार की संवेदनशील या अपमानजनक विकल्प शामिल नहीं होने चाहिए। मैं डॉक्टर पवन शुक्ला, विप्र समाज संयोजक। कल उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया है जिसमें पंडित समाज को अवसरवादी दिखाने का प्रयास किया गया है। आज काशी का विप्र समाज इसी का गंगा तट पर विरोध करता है और मांग करता है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से कि जो भी जिम्मेदार हों, जो भी पेपर सेक्टर हों, पेपर
छापने वाली एजेंसी जो इस प्रकार का कृत्य पंडित समाज के साथ कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। विगत कई मास से चाहे वो फिल्म घूसखोर पंडित के नाम पे हो, चाहे प्रश्न पत्र के आधार पे पंडित समाज को नीचा दिखाने का कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही घृणित कार्य है। हम राज्य सरकार से अपना विरोध जताते हुए ये मांग करते हैं कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, पंडित समाज में एक अच्छा संदेश जाए और ये समाज सदैव आपके साथ खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। अतः इस प्रकार से कार्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा प्रदान की जाए। वहीं मुजफ्फरनगर के झांसी रानी मार्केट में ईद के त्योहार के मौके पर बुरखा नशी महिला ने दुकान से सूट चुराने की कोशिश की है और घटना को अंजाम दिया है। वारदात के दौरान महिला ने स्थानीय कपड़े की दुकान वृंदा कलेक्शन से सूट चुराया। ये घटना पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दुकानदारों और ग्राहकों के अनुसार ईद के त्योहार के चलते बाजारों में काफी भीड़ थी, जिससे महिला ने चोरी का मौका बुनाया। वीडियो में महिला को दुकान में प्रवेश करते और सूट निकालते देखा जा सकता है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि महिला काफी सक्रिय थी और त्योहार के समय चोरी करने की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झांसी रानी मार्केट के आसपास दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से महिला की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने बाजार में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी है, खासकर त्योहारों के समय में। वहीं शामली जनपद थाना भवन में उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के सफल आयोग के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। परीक्षा के लिए लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज, लाला लाजपत राय कन्या इंटर कॉलेज और किसान इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया। इन केंद्रों पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ सहित कई जनपदों के अभ्यर्थी ने भाग लिया। सुबह से ही केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ रही। निर्धारित समय से पहले ही अभ्यर्थी पहुंच गए और कड़ी जांच पड़ताल के बाद परीक्षा कक्षा में प्रवेश किया गया। परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चकाचौंध थी। विजेंद्र सिंह रावत ने कस्बा चौकी इंचार्ज रणपाल सिंह स्वयं मौके पर मौजूद रहे। पुलिस की सतर्कता के कारण परीक्षा बिना किसी अव्यवस्था से संपन्न हुई। अभ्यर्थियों के परिजन भी परीक्षा समाप्त होने का इंतजार करते नजर आए। काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं। इनकी सुरक्षा के लिए बार कोड भी लगाए हुए हैं, स्टेशन वगैरह पर स्टिकर भी लगाए हुए हैं और हमारी पुलिस सभी चौराहे पर है। उनके यातायात के लिए, आने के लिए, परीक्षा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम है। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब सही दृष्टि है, सब कुछ बढ़िया है, अच्छा। काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं। इनकी सुरक्षा के लिए बार कोड भी लगाए हुए हैं, स्टेशन वगैरह। वहीं हापुड़ जनपद में ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोपाल शर्मा ने की, जबकि संचालन मेरठ मंडल अध्यक्ष सुनिश्चित जाति प्रकोष्ठ अमित सागर ने किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश में महंगाई, बेरोजगारी, डॉक्टरों की कमी और ऊर्जा संकट जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। उन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई और कहा कि कॉमर्शियल गैस 120 रुपये से रिफिल पर 60 रुपये बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है। इसके अलावा गैस सब्सिडी का लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही है और सिलेंडरों की डिलीवरी में देरी हो रही है। पंडित गोपाल शर्मा ने किसानों के मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आलू और अन्य फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और राजस्व विभाग की वसूली से किसान कर्ज में फंस गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियों के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। बैठक में ये भी मांग की गई कि वन नेशन वन एजुकेशन नीति प्रभावी रूप से लागू की जाए और गौवंश संरक्षण के साथ गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। पार्टी ने आम जनता, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के हित में लगातार आवाज उठाने का संकल्प लिया है। देखिए, ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक जो आयोजित की गई है, जिसकी जानकारी 48 घंटे पहले प्रदेश कार्यालय के इंचार्ज द्वारा
पत्रकार बंधुओं को जो दी गई है और पार्टी पदाधिकारी कार्यालय पर जो सभी जो पहुंचे हैं। आज आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से जो है ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का चाहे प्रयागराज हो, लखनऊ हो, बदायूं हो, बरेली हो, हापुड़ हो, तमाम जिले, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, तमाम जिलों के थाने चौकियों पर जो दर्ज मुकदमे हैं उनमें अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। और जो घटनाएं अभी हुई हैं बदायूं में, अभी देखो HPCL की जो कंपनी है उसके प्रबंधक उप प्रबंधक की जो है कंपनी के अंदर ही घुसकर गोली मार के हत्या कर दी गई। हमारे जनपद हापुड़ के अंदर चाहे बहादुरगढ़ थाना हो, गढ़मुक्तेश्वर हो, बाबूगढ़ हो, हापुड़ हो, पिलकुआ हो, कोई थाना ऐसा बचा हुआ नहीं है जहाँ पे हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं जो है नहीं बढ़ रही हो। और यूपी सरकार लगातार जो है लोगों को धोखे में रख के कह रही है प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति पे जो है काम चल रहा है। मैं कह रहा हूँ सरकार लोगों को गुमराह ना करे। वहीं संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के इस्लामा नगर रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में रात एक युवक अपनी सौतेली मां शमीम बानो के सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। घटना के समय मृतका का पिता नमाज पढ़ने गए थे। घर में खाना देर से मिलने को लेकर बेटा आतिक उर्फ आदिक गुस्से में आ गया और वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने खून से सना हथौड़ा बरामद किया और मृतका के पति की तहरीर के आधार पर आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि खाना देर से मिलने पर वो गुस्से में था और पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद हमले के अन्य पहलुओं का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आसपास के लोग और पड़ोसी भी घटना की गंभीरता से चिंतित है। हम ये चाहते हैं कि ये दोनों बाप और बेटे दोनों अंदर चले जाएं। अंदर जाएं। कितने दिन पहले शादी हुई थी? ये क्या साल हुए? 15-16 साल हो गई। जो मारपीट बहुत दारू पी के बहुत मारपीट करता था और ना भी दारू पीता, जब भी मारपीट बहुत करता था। क्या इनका कोई बच्चा था? 2 बेटियां हुई थी। इन दोनों बच्चों ने खत्म कर दी, दोनों बेटियों को। इसको अच्छा, बच्चे हुए थे? बच्चे हुए थे, यहीं पे 2 बेटियां हुई थी, दोनों को खत्म करवा दिया। कौन थी? मेरी बहन ही सगी बड़ी। अच्छा, कितनी बहन हो आप? मैं 5 बहन ही मेरी। ये कौन से नंबर की थी? सब में बड़ी यही। अच्छा, कितनी दिन पहले शादी हुई थी? 15-16 साल होने लगा इनकी शादी को। क्या समझ में आ रहा है आपको, क्यों आखिर ऐसी जो बात है जो हत्या तक पहुंच गई? क्या समझ में आ रहा है, क्या बताया गया? क्या कुछ ना बताया गया, लोगों ने खाली ये पता चली है क्या उससे मारा, क्या कहा मैं हथौड़े से मारा है। अब क्या चाहते हो आप? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो ये चाहती हूँ कि सजा मिलनी चाहिए ना, करी सी करी दोनों बाप बेटों के नहीं है, कई दुश्मन है दोनों। वहीं संभल जिले के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव भवन में 5 मार्च को बुखार आने पर एक विधवा महिला ने गांव के क्लिनिक में इलाज कराया। महिला ने झोला छाप डॉक्टर से इंजेक्शन लिया था, जिसके बाद उसके पूरे शरीर में संक्रमण फैल गया और हालात गंभीर हो गए। परिजन के तहरीर पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। महिला की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। जांच में पता चला कि क्लिनिक बिना किसी वैध डिग्री वाले डॉक्टर द्वारा संचालित हो रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्काल क्लिनिक को सील कर दिया है और पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आसपास के लोग और ग्रामीण इस घटना से काफी चिंतित है और लोगों को झोला छाप डॉक्टर से सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में स्थित सुपरटेक लिविंग स्टेन सोसाइटी में मेंटेनेंस चार्ज को लेकर विवाद सामने आया है। कुछ निवासियों ने RWA पर आरोप लगाया है कि सोसाइटी में अतिरिक्त चार्ज वसूला जा रहा है। सोसाइटी अध्यक्ष पीयूष मल्होत्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मेंटेनेंस चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि सोसाइटी लगभग 15 साल पुरानी है और लिफ्टें जर्जर हो चुकी है। बच्चों और बुजुर्गों के फंसने की घटनाएं बार लिफ्टें बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई। ये राशि केवल 8 महीने के लिए ली जा रही है और निवासियों को भुगतान के लिए विकल्प दिए गए हैं। एक मुश्त
या मानसिक किस्त। सोसाइटी सचिव गौरव गुप्ता ने बताया कि लिफ्ट रोजाना करीब 18 घंटे चलती है और सुरक्षा प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि 20 लोगों से ही आपत्ति जता रहे हैं, जबकि अधिकांश निवासी इसके सुधार के पक्ष में हैं। लिफ्ट बदलने के लिए प्रत्येक निवासी 400 से 450 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से राशि ली जा रही है। उसके बाद कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। कई निवासियों ने RWA के फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि बेहतर सुविधाओं के लिए कुछ खर्च करना उचित है। नई लिफ्ट से सभी निवासियों को सुविधा और सुरक्षा मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, लिफ्ट लगाने का यही एक तरीका है, चाहे आज लगे या 10 साल बाद लगे, सारे रेजिडेंट्स को उसमें जनता के लिए लगाया जा रहा है, उसमें सबको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, कल करना पड़ेगा, 10 साल बाद लगाओगे तब भी यही करना पड़ेगा। तो यही एक तरीका है, सारे रेजिडेंट्स मिलकर। लिफ्ट के बिना तो काम चलेगा, लिफ्ट के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, और मुझे लगता है कि 80% जनता यहाँ पे है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो इसमें गंदी राजनीति कर रहे हैं। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया वो जो जाने ये निचले स्तर की राजनीति को छोड़कर बाहर आएँ और लोगों के हित में आगे बढ़ें, अच्छे काम में सहयोग करें, असहयोग पैदा न करें। देखिए, सबसे पहले आपका सवाल है, कुछ रेसिडेंट्स लगा रहे हैं। रेसिडेंट्स नहीं, वो कुछ पार्टिकुलर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, क्योंकि पिछले 15 सालों से ये सोसाइटी 15 साल पुरानी है। ये लिफ्ट है जो कि लगभग 24 घंटे में लगभग 18 घंटे जो ऊपर नीचे चलती रहती है हमेशा। और उनमें से कुछ लिफ्टों की हालत इतनी जर्जर हो गई है, इतनी बुरी हालत हो गई है कि आए दिन देखो उसमें बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब अटकते रहते हैं और किसी भी क्षण कोई जान माल की बड़ी हानि हो सकती है। और मैं नहीं मानता कि किसी की भी जान माल से ज़्यादा पैसे की वैल्यू हो सकती है। मैं बताना चाहता हूँ, किसी तरह का कोई मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। जिस तरीके का कैंप पिछले सालों से चल रहा है वही कैंप अभी भी लागू है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी के अंदर 1 रुपये का कैंप, 1 पैसे का कैंप भी बढ़ाया नहीं गया अभी तक। तो सर, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आप पर आरोप लगा है, किस चीज़ को लेकर आरोप लगाया गया है वो? जी, मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। हमारी सोसाइटी पिछले 15 साल पुरानी सोसाइटी है, जहाँ पर कुछ लिफ्ट्स की बहुत जर्जर हालत है, बहुत ख़राब है, जहाँ पर आए दिन लिफ्ट अटकती रहती है। बहुत बार ऐसा हो चुका है कि हमारे बुज़ुर्ग, महिलाएं, छोटे बच्चे बहुत देर तक अटके रह गए हैं, जिसकी जो हमारी जो OEM है जिसने भी बल दिया है कि इसको आप कृपया जल्दी से जल्दी चेंज कीजिए, तो हम उसी की तरफ कार्यसर हैं आगे करने के लिए कि हम इसको जल्दी से जल्दी कुछ लिफ्टों को, जो 4 मेजर लिफ्ट हैं जो हमारी C1, C2 और A1, A2 है, जिसको जल्दी से जल्दी पहले चेंज कराया जाए। नहीं। वहीं अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी और राजनीतिक हलकों ने कांशीराम की 92वीं जयंती धूमधाम से मनाई। अकबरपुर के सदर विधायक राम आंचल राजभर विशेष रूप से उपस्थित रहे और समारोह में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कांशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नेताओं ने उनके जीवन, संघर्ष और दलित पिछड़े वर्गों के उत्थान में योगदान का प्रकाश डाला। जयंती ने समाज में समानता, एकजुटता और उनके आदर्शों की याद दिलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं अमित मौर्य। हमारे साथ बात करने के लिए सदर विधायक राम आंचल राजभर जी मौजूद हैं, जो कि आज मानवर कांशीराम जी की जयंती मनाई गई। हम बात करेंगे क्या है। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव को बधाई दे रहा हूं। उनके निर्देश पे पूरे प्रदेश सहित अन्य स्टेटों में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पे हर्षोल्लास के साथ सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम साहब की जन्म जयंती साउल्लास मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज अकबरपुर विधानसभा में बड़े पैमाने पर सर्व समाज के लोगों ने मानवर कांशीराम साहब के जयंती के मौके पर आकर उनको श्रद्धा सुमन समर्पित किए और साथ ही साथ मानवर कांशीराम साहब के संघर्षों के बारे में पूर्व वक्ताओं सहित मैंने भी चर्चा की और किस तरह राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए, किस तरह समाज में आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड कृतियों को भगाने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने जन जन, गांव-गांव, ब्लॉक, तहसील पूरे देश में काम करने का काम किया था, संघर्ष किया था। उसी परिणाम था कि पूर्ववर्ती सरकार जो है 4-4 बार बनी और साथ ही साथ मानवर कांशीराम साहब और बाबा BR अम्बेडकर के मूवमेंट के लेकर आज माननीय श्री अखिलेश यादव भी चल रहे हैं, अम्बेडकरवाद और समाजवाद। और ये समीकरण इतना अच्छा है, उसका जो परिणाम है
2022 में भी देखने को मिला और 2027 में भी और 2024 लोकसभा के चुनाव में और 2027 में बड़े पैमाने पे दिखेगा। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह आज पूरे प्रदेश में सर्व समाज में वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि उनकी जन विरोधी नीतियां और जो बड़े पैमाने पे आज कानून व्यवस्था फेलियर घोषित हुआ, महंगाई चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, बेरोजगारों की फौज खड़ी है, तो आज सर्व समाज के लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और 2027 में श्री अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए तो समाजवादी पार्टी को 2027 में वोट करेंगे। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि भारत में ना तो पेट्रोल की कमी है, ना डीजल की, ना गैस की। इसको लेकर क्या कहेंगे? लेकिन वो मानो वो देख ले कि आज बड़े बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी गैस की इतनी किल्लत है कि बड़ी बड़ी लाइन लगी है और पेट्रोल डीजल के पेट्रोल पंप पर भी बड़ी बड़ी लाइन लगी है। आज जो है अधिकारी रातों दिन दौड़ रहे हैं कि काला बाजारी रुक जाए, लेकिन ऐसा संभव है उनके बस का नहीं है, क्योंकि सरकार तो कहती है कोई कमी नहीं, लेकिन बयान तो नहीं देती है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी को आना चाहिए, बात रखनी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को रखनी चाहिए। तो आज पूरे देश में हाहाकार मचा है और इसके सब दोषी जो है भारतीय जनता पार्टी है। उनके जो नीतियां हैं वो बहुत खराब नीतियां, उसी की वजह से आज 1 अरब 42 करोड़ आबादी वाला हिंदुस्तान झेल रहा है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।